यानी इन पीरियोडिक टेबल अगर देखा जाए तो फर्स्ट पीरियड्स में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और n इज इक्वल टू 1 मीन्स फर्स्ट एनर्जी लेवल। और इसमें कौन कौन से इलेक्ट्रॉन होते हैं? हाइड्रोजन और हीलियम। ठीक है, हाइड्रोजन एटम के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पता ही होगा आपको, और हीलियम्स के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, और ये तो फर्स्ट एनर्जी लेवल ही है, तो n इक्वल टू 1 हो ही गया। तो ये s ऑर्बिटल, कौन सा s ऑर्बिटल इन्वॉल्व है? 1s, ओनली 1 ऑर्बिटल इन्वॉल्व है जिसका नाम है 1s, और उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन, यानी 2 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन पार्टिकुलर पीरियड्स। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? यही मैं बताने वाला था और कुछ नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? क्या? 2 इलेक्ट्रॉन मतलब ये जो ऑर्बिट्स के जितने इलेक्ट्रॉन होंगे पहला उसी के बराबर क्या होगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। समझ में आ रहा है? तो मतलब P में अगर 6 आते हैं तो 6, तो P में 6 होंगे। अब केवल P में तो 6 होगा ही, 6 के साथ साथ S वाला भी भरे जाते होंगे, तो उनके भी इलेक्ट्रॉन गिने जाएंगे इक्वल टू द इलेक्ट्रॉन एलिमेंट। 6 8 मतलब। हां, पहले थोड़ा सा ध्यान देना, सेकेंड पीरियड्स में कौन कौन एलिमेंट होते हैं। यानी सेकेंड पीरियड मतलब उसमें देख लो, वहां पर देखो लिखा है ना 2, इस तरह हॉरिजॉन्टल में 2 को हॉरिजॉन्टल में रोटेट करके लिखा गया, देखो वो 2 लिखा है, उसमें कौन कौन से एलिमेंट है इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो सेकेंड पीरियड्स का मतलब है कि एनर्जी लेवल दूसरा, दैट मींस सेकेंड एनर्जी लेवल। कौन सा बाबू? सेकेंड एनर्जी लेवल। ठीक है, और सेकेंड पीरियड्स में कौन कौन इन्वॉल्व होते हैं? 2s ऑर्बिटल और 2p ऑर्बिटल फील होते हैं। देख लो वो सारे ऑर्बिटल्स में, मतलब कि इसमें लिथियम से लेकर नियॉन तक, लिथियम का कितना एटॉमिक नंबर होता है? 3, और इसका 10 होता है। यानी 10 में कौन कौन इलेक्ट्रॉन? 2 8, यानी कौन कौन? 2s यूज किया गया है और 2p यूज किया गया है। यहां तक देखो भैया 10 ही तो होता है, तो इसमें कितना? 6 बाहरी इलेक्ट्रॉन दिखा रहा हूं, बाहरी वाला 8 का, ये 2 वाला तो 1s2 में होगा। हम दूसरी वाला का तो बात कर रहा हूं, फर्स्ट एनर्जी की क्यों बात करूंगा भैया? फर्स्ट में एनर्जी लेवल में बात नहीं हो रहा, सेकेंड वाले की बात हो रहा है, इसमें की बात कर रहा हूं। सर जी इसमें का बात नहीं हो रहा है। अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? तो 8 में वो कितने में भरे जा रहे हैं? 2 ही ऑर्बिटल में, तो 2s और 2p। यहां लॉजिक है, समझ में आ रहा है मेरी बात? इसके बारे में क्यों बात करूंगा? इसके बारे में अब कहां बात हो रही है? अब तो सेकंड वाले के बारे में बात हो रही है, तो 1s को कहां के लिए हम बात करेंगे? हम सेकंड वाले में कौन कौन से ऑर्बिटल इन्वॉल्व होते हैं? तो 2s 2p। तो 2s 2p में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2s 2p में कितने इलेक्ट्रॉन से बताओ? इन 2s एंड 2p 3p ऑर्बिटल एंड 1s ऑर्बिटल। यानी टोटल कितने ऑर्बिटल होंगे? थोड़ा देखो तो, 1 2, ये p वाला का होता है और ये s वाला का होता है बाबू। मन समझ में आ रहा है तुमको? तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे टोटल? 6। और इसमें कितने होंगे? यानी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो रहे हैं? 8 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। यानी एलिमेंटों की संख्या कितनी होगी सेकेंड पीरियड में? इन सेकेंड पीरियड्स the number of element is equal to कितना? 8 इलेक्ट्रॉन। 8 यानी 8 लिख दूंगा यहाँ पर, ये समझ में आ रहा है? 8 नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल टू द 8 इलेक्ट्रॉन। सर व्हाट डू मीन अबाउट द 3p ऑर्बिटल एंड 1s वाला जो लिखा? इसका मतलब कि s का एक ऑर्बिटल 2 वाला और 2 का 3p ऑर्बिटल, माने ये 3 टाइप का ऑर्बिटल होता है। इसके खाना अंदर p ऑर्बिटल में 3 बॉक्स होते हैं, पहले बताया था। यस सर, बताया
तो तीन बॉक्स यानी px py pz, दिस इज द मीनिंग। समझ में आया? ये बात समझ में आई? यही बात आपको बस बतानी थी। और कोई दिक्कत परेशानी है नहीं? कोई दिक्कत तो बताओ। थर्ड पीरियड्स वाले एलिमेंट्स के बारे में पढ़ना, यानी उसमें कौन कौन से इलेक्ट्रॉन आते हैं। पहले तो थर्ड पीरियड्स का मतलब है, तीसरा पीरियड्स का मतलब है कि थर्ड एनर्जी लेवल यानी n इक्वल टू 3 मींस थर्ड एनर्जी लेवल। अब इसमें कौन कौन से ऑर्बिटल इन्वॉल्व होंगे? 3s होगा, 3p होगा, क्या 3d होगा? नहीं होगा, क्योंकि 3d का जो एनर्जी होती है वो हायर होती है इन कंपैरिजन टू 4s। तो पहले 4s आएगा, तो ये थर्ड एनर्जी लेवल में d नहीं आ पाता है, क्योंकि इसमें वही एलिमेंट आते हैं जिनका एटॉमिक नंबर 11 से लेकर 18 तक होता है। देख लो यहां देखो, थर्ड वाले में 11 सोडियम है, 18 आर्गन है तीसरे वाला पीरियड में, यानी एटॉमिक नंबर 11 से 18 वाले एलिमेंट लाई करते हैं। यानी अगर टोटल इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट इज इक्वल टू 3 को p में खाना होगा, यानी तीन है ना, ऐसे 3 होंगे। तो 3 में इसमें कितने आ गए? 6 और एक एस वाला 2, कितना हो गया? 8 इलेक्ट्रॉन। 8 इलेक्ट्रॉन हुए, यानी ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 8 एलिमेंट। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन थर्ड पीरियड्स इक्वल टू 8। कैसे प्रूफ हुआ? समझ में आया? कोई दिक्कत? कहां से स्टार्ट होते हैं एलिमेंट? सोडियम से लेकर आर्गन तक। सोडियम डाल दोगे आग में तो आर्गन आग पकड़ लेगा, सोडियम डाल दोगे आग में तो आग पकड़ लेगा। 3 बार ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, आग पकड़ लेता है। ठीक है, कोई तरीका था याद करने की? सच्चाई थी। एलिमेंट्स इन फोर्थ पीरियड्स का मतलब क्या है कि फोर्थ periods element, that means n is equal to 4। n is equal to 4 का मतलब कि चौथा एनर्जी लेवल, 4 एनर्जी लेवल। ठीक है, इसमें एलिमेंट की संख्या यानी इसमें कौन कौन से ऑर्बिटल इन्वॉल्व होंगे? 4s 4p 4f 4d, यही ना होंगे? इतना होंगे ना? गलत। 4s के बीच में जब 3d आ जाता है और 4p आता है। इसमें एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 19 से लेकर एटॉमिक नंबर 18 तक ही एग्जिस्ट करते हैं। कितना? 18 तक, सॉरी 36 तक, सॉरी। तो भैया इस 36 में केवल यही तीनों ऑर्बिटल यूज होते हैं, बाकी 4s 4d तो आगे चले जाएंगे इस सीरीज में, ये इसमें यूज नहीं होंगे। बोलो सर जी कि अभी तो एनर्जी लेवल 4 ही डिनोट कर रहा है बाबू, लेकिन एलिमेंट की जो एटॉमिक नंबर 19 से 36 तक होती है इस वाले सीरीज में, तो यही p ही तक ऑर्बिटल यूज होते हैं। f और d वाले नेक्स्ट में समझ जाते हैं, क्योंकि इसका एनर्जी भी हाई होती है f और d ऑर्बिटल्स की। बोलो सर। सर हाँ, एक चीज पूछना था, आपने अभी 3 को लिया नहीं, 3d को, क्योंकि 3 अब 4s अब तो इसमें भर गया, अब का 4p भर दोगे, 4p से कम होता है 3d का। समझ में आया? समझ में आया? यानी the orbit used in these periods is 4s, 3d, 4p। यानी